फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और कल हमारा पेपर है एमए फाइनल का इंडियन राइटिंग का। तो जो आरयू से जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ध्यान से समझें। देखो, ये 2023 का पेपर है इंडियन राइटिंग का, जिसमें से पहला जो प्रश्न है वो है एक्सप्लेनेशन का। वही 4 एक्सप्लेनेशन करनी है, 20 नंबर की एक्सप्लेनेशन है। और जो एक्सप्लेनेशन है वो सेक्शन ए में से आई है, जैसे कि मिस पुष्पा में से, 19 में से है, मानसून डे फेबल में से, वर्ड्स में से, स्पोलिंग द नेम में से। इनमें से देखो ये मेन एक्सप्लेनेशन है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, सेवन्थ और ये एट्थ एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। ठीक है। और सेक्शन ए में हमारे पास में जयंता महापात्रा की मानसून डे फेबल है, जो इस बार भी इम्पोर्टेंट है। कमला दास की कन्फेशनल पोइट है, वो भी इस बार इम्पोर्टेंट है। मिस पुष्पा भी आ रखी है। और लव पोएम फॉर ए वाइफ रामानुजन की भी आपके आ रखी है, जो इस साल भी इम्पोर्टेंट है। सेक्शन बी में वही अंधा युग है, धर्मवीर भारती का और महेश दत्तानी का फाइनल सॉल्यूशन है, और टेली डांडा। तीनों का क्वेश्चन आएगा, तीनों में से आपको 2 प्रिपेयर करने हैं। सेक्शन सी में हमारे पास में 4 राइटर है। टैगोर का नेशनलिज्म इंडिया है, उसका भी क्वेश्चन आ रखा है। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज का भी आ रखा है, संस्कारा का भी आ रखा है, और राजमोहन वाइफ का भी, बंकिम चंद्र का भी क्वेश्चन आ रखा है। यानी कि चारों में से क्वेश्चन आ रखे। इस बार भी यही पेपर पैटर्न रहेगा। अब हम बात करते हैं इसकी मेन इस सत्र की जो मेन एक्सप्लेनेशन है 2024 के लिए, वो कौन कौन सी है। मैं आपको आउटलाइन बता रहा हूँ। ये है आउटलाइन वर्ड्स की, जो कमला दास की है। लुक एट सी विद पैरालाइजिंग से लेके डीप विद इन तक, ये आपके वर्ड्स में से आ रखी है, सेकंड स्टैंजा वर्ड्स का। फिर है स्पॉइलिंग द नेम में से है वेयर आई गो टू मीट ए मैन से लेके ओल्ड बुक्स एंटिक्स तक। एक ये एक्सप्लेनेशन है उस स्पॉइलिंग द नेम में से। और एक है वाई शुड आई रिमेंबर से लेके मोर देन ऑल तक। ये 2 एक्सप्लेनेशन है स्पॉइलिंग द नेम में से। समवन एल्स सॉन्ग में से भी 2 है, आई एम मिलियन से लेके ए मेमोरी, और आई एम मिलियन से लेके होरो एयर तक दे रखी है। फिर है मिस पुष्पा में से, मिस पुष्पा इस नेवर सेइंग से लेके समिंग अप, ये वाला स्टंजा आप जरूर लर्न करें इस बार एक्सप्लेनेशन के लिए। और मानसून डे फेबल में से 3 है आपकी। पहली है द फेल अर्ली लाइट से लेके नेम्स तक, दूसरी बिफोर इट रीचेस से लेके ब्लड टू हिज फेस तक, और तीसरी है वी ओपनिंग इन टाइम से लेके सिंपली बिकॉज तक। और फिर है ए स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शन है ग्रेट हाउस में से, जो एक्सप्लेनेशन है नेवर आई लीव द हाउस से लेके अर्थमेटिक टू नाइशी, और दूसरी है लाइक द होप्ड बेल से लेके एंड फोल्डेड तक, और चौथी है ए बेगर वंस केम द बैकयार्ड, और एक है हाफ गना द डेजर्ट से लेके बेक इन प्लेन तक। ये इस साल की महत्वपूर्ण, जो मेरे अकॉर्डिंग संभावित जो एक्सप्लेनेशन है, वो है वर्ड्स में से, स्पॉइलिंग द नेम में से, समवन एल्स सॉन्ग में से, मानसून डे फेबल में से, और ए स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शन में से इस बार आने की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। स्टार्ट। देखो प्यारे बच्चों, कल जो पेपर है इंडियन राइटिंग का, बहुत शानदार पेपर है फाइनल के बच्चों के लिए। और इस पेपर की शुरुआत हमें सेक्शन बी और सेक्शन सी से करनी है, एक्सप्लेनेशन बाद में करनी है। अगर हम सेक्शन बी में जाते हैं तो हमारे पास में अंधा युग है, जो मैंने बता चुका हूं मैं, जो महाभारत के 18वें एपिसोड में लिखी गई है। पॉइंट वही 10 से 12 पॉइंट बनेंगे, ढंग से लिख करके आओगे। फाइनल सॉल्यूशन थोड़ा डीप पड़ जाएगा। टेली डांडा सही है, टेली डांडा में भास्पन्ना है, जगदेवा है, सोवी देवा है, रंबावती है, ब्रह्मभट्ट है, इनकी कहानी है। यानी कि ऊंच और नीची जात के बीच की लड़ाई को इसमें दिखाया गया है। और सेक्शन जो सी है उसमें हमारे पास में नेशनलिज्म इंडिया है, जो टैगोर का है। उसमें आप सब कुछ लिख सकते हो, जिसमें टैगोर के सामाजिक विचार क्या है, राजनीतिक विचार क्या, आर्थिक विचार क्या है, और विज्ञानवाद पर कैसे टैगोर ने फोकस डाला है, टैगोर क्या परिवर्तन लाना चाहते थे। और यही हिंद स्वराज में है महात्मा गांधी के विचारों को भी आप इसमें लिख सकते हैं। संस्कारा में ज़्यादा कहानी है नहीं, ज़्यादा बड़ी कहानी है नहीं। संस्कारा भी जो है वो एक ऐसे ही कहानी को दिखाती है जो हमारे प्राचीन समय की सभ्यता, जिस समय धर्म का झूठा प्रचार, झूठा डर दिखा करके, लोगों को भय दिखा करके उनसे पैसा ऐंठा जाता था। संस्कार कहानी उसी में है, जिसमें परनेशाचार्य है, नारायणप्पा है, चंद्री है, लक्ष्मण स्वामी है, गरुड़ा स्वामी है, ऐसे कई सारे कैरेक्टर हैं जो हमें इसको दिखाते हैं। और राजमोहन वाइफ में 2 बहनों की कहानी है, हिमांगिनी और मतांगिनी की कहानी है। तो आप इसमें चारों में से क्वेश्चन आएगा, चारों में से आप 3 लर्न कर लीजिए, कोई सा भी। और उधर सेक्शन बी में अंधा युग और टेली डांडा करना है, और सेक्शन ई में हमारे को मिस पुष्पा करनी है, मानसून डे फेबल करना है, और कमला दास की पोएम्स करनी है। और हमें इसी में ही, अगर हमारे पास में टाइम रहता है, तो 19th सेंचुरी वाली जो पोएम है आपकी, लास्ट वाली पोएम, आपको उसे लर्न करना है। तो इस प्रकार ओवरऑल बहुत अच्छा पेपर है, और इस पेपर को अच्छे तरीके से करके आओगे और पूरे वर्ड लिमिट कंप्लीट करके आओगे। लॉन्ग क्वेश्चन पहले करोगे, एक्सप्लेनेशन
बाद में करोगे। अब हम बात करेंगे वुमन राइटिंग्स के पेपर की और लिंग्विस्टिक के पेपर की। तो जिन छात्रों को वुमन राइटिंग और लिंग्विस्टिक के नोट्स चाहिए वो ज़रूर संपर्क करें। ऑथेंटिक नोट्स मिलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स उन्हें यहाँ से मिलेंगे। मेरे फ़ोन नंबर है 9928669902 और 8963043837। थैंक यू।